ओम श्री गणेशाय नमः। ओम। प्यारे भक्तजनों, आज बहुत दिन बाद हम फिर से रामचरितमानस का पाठ करेंगे। कुछ चौपाइयाँ हम बालकांड से पढ़ेंगे और बस सुने और आनंद लें और प्रभु के भजन में मग्न हो जाएं। ओम। सबसे पहले हम हनुमान जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो रामचरितमानस या राम जी का जहाँ भी भजन होता है वो हमेशा वहाँ पे होते ही होते हैं, तो हम उनको धन्यवाद करते हैं। हमारे प्यारे गणेश भगवान जी को हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी विघ्न हो सब हटाएं हमारे विघ्नहर्ता। चलिए, जय सिया राम। ये रामचरितमानस में भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हैं, उन्हीं की कुछ चौपाइयाँ हैं। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गूढ़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप, अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनूँ। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्यम कही जाई न सोई। ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेक कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत आहार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं सुमुखी सुनाऊँ तो ही, सुमझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं आपको सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ओ बोलो राम राम राम। और वे ऐसा न्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।
असुर मारी थापहि सुर नह, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि बिसद जस राम, जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम ना नीलकंठ, ओ बोलो राम। उसी यश को गाकर भजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हो सकते हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र शाप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसीपु अरिहाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप, दूसरे का हिरण्याक्ष। वे देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का रूप धारण करके मारा और दूसरे हिरण्याकश्यपु का प्रभु नरसिंह रूप धारण करके उनका वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सूर विजय जगजान। वे दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीनी जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन्ह के हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या बिखाता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। ओ बोलो राम राम राम। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति के माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर इन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था।
परम सती असुराधीप नारी, तेहि बल जाता ही न जित ही पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी, उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी तारे उता सुब्रत प्रभु, सुर कारज दीना, जब देहि जाने उमरम, तब श्राप कोप करि दीना। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीनी प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। जहाँ तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्राप्त किया। एक जन्म करे कारण एहा, जे ही लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कब ही घनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया था। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। एक बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और नारद जी को विष्णु भक्त और चकित हुई कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, तो उन्होंने श्राप कैसे दिया। तो ये तुलसीदास जी ने अपने पदों के माध्यम से ये कथा को उन्होंने गाया है। तो आज हम फिर से उन पदों को गा रहे हैं। ओ बोलो राम राम राम। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काप राधे रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज बारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे प्रभु, हे शंभु, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बहिसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहीं तब सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसका जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। बोलो राम राम राम। कहूँ राम गुण नाथ भरद्वाज, सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजी मान मद। हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनित सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा।
निरखी सैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, कि गति रुक गई थी और उनके मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डरे, डेराना काम ही बोली किन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षिय जलचर केतु। नारद मुनि जी यह स्थिति देखकर नारद जी की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। वो हमेशा डरते हैं। उसने कामदेव जी को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुर बासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल को एक ही तरह से सब देखते हैं और उन वैसे ही डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। चीनी लई जनी ना जान, जड़ तिमी सुरपति न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह न छीन ले। क्या बोला है ये भगवान तुलसीदास जी ने इंद्र जी के लिए। वैसे ही इंद्र जी को लाज ही नहीं आई। ते ही आश्रम ही मदन जब गए हूँ, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमित विविध बिटब बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरें गुंजार करने लगे। चली सुहाविनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बड़ा बनिहारी। रंभादिक सुर नारी नभीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब काम कला में निपुण थी। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीन्हि पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी। हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उनसे नाना प्रकार के मायाजाल करवाने लगे। काम कला कछु गुण ही न व्यापी, निज भय डेरहि मनोभव पापी। सीम की चापी सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव जी की कोई भी कला नारद मुनि जी के ऊपर कोई असर नहीं की। तब तो पापी कामदेव अपने भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके सबसे बड़े रक्षक हों, भला उनकी मर्यादा को कोई दबा सकता है? बिल्कुल नहीं। सो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। सहित सहाय सुभित अतिमानिहारी, मन मैन गसहि जाय मुनि चरण सब, कही सुठी आरत बैन। बीच बीच में तुलसीदास जी ने कुछ दोहे लिखे हैं और फिर कुछ बाद में पद हैं, तो इसीलिए हमने अभी ये दोहा पढ़ा।
तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन देते हुए कहा, मुनि के चरणों को पकड़ लिया। भय उन नारद मन कछु रोषा, कई प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव जी का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति संभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुँह नहीं प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने सिर पाही, जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानहि महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया था कि हमने कामदेव जी को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिमी ये कहा यह कथा सुनायहु मोहि। तिमी जनी हरि ही सुनावहु कबहु, चले हूँ परसंग दुराए हूँ तब हूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसे छुपा जाना। हाय प्रभु। शंभु जी क्या बोल रहे हैं? शंभु दिन उपदेश हित नहीं, नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन सुनकर नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बन भीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। चीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री सागर गए। वहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन किन्हीं मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, मतलब समझा रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव जी का सारा चरित्र भगवान जी को सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कोई जन्मा नहीं जिसे वह मोहित ना कर सके। तो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। भक्तों, हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। बालकांड में हमने नारद भगवान जी ने क्यों विष्णु जी को हरि जी को श्राप दिया, हम उस कथा को के दोहे हम दोहरा रहे हैं। तो फिर से हम शुरू करते हैं।
रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान रुखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। सुनु मुनि, मोह होई तन मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहे ओ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीन बिचारी, अर अंकेर गर्भ तरुधारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा, इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। गर्व मतलब अभिमान हो गया है। बेगी सो मैं डारे हूँ खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। ऐसा श्री हरि अपने मन में सोचते हैं। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। बिरचेऊ मग महो नगर ते ही, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरती तनुधारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति जी वहाँ मनुष्य शरीर धारण करके रह रहे हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। अब ये प्रभु ने एक माया रची है नारद मुनि जी को पाठ पढ़ाने के लिए। ये देखते हैं क्या है भाई आगे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी ता सुकुमारी, श्री विमोह जसु रूप रिपु निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, विश्व मोहिनी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, इतनी सुंदर थी वो। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करे स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगिनित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह कुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तुकी नगर ते ही गयो, पुरबासी न सब पूछत भयो। सुनी सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों ने सब हाल पूछा।
बोलो राम राम राम। आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे बोलेंगे। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो, बोलो पवन सुत हनुमान की जय हो, बोलो सभी भक्तों की जय हो, सभी सच्चे संतों की जय हो।